गुड इवनिंग। ओम शांति। आज मॉर्निंग की जो मुरली थी उसी का हम रिवाइज करते हैं, बिकॉज मुरली को धारण करना वही मेन हमारा है। सुनना तो हम सुन लेते हैं, लेकिन कितना हमने उसको अपना समाया है, कितना चर्निंग की है, वो इम्पोर्टेंट होती है। और उसी के बारे में बाबा ने आज, टाइटल भी मुरली का वही है कि संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि क्या है। पूज्य तो सभी बनते हैं, लेकिन ग्रेड है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो नंबर 1 पूज्य कैसे बनेंगे, उसकी क्या विधि है, वो बाबा ने हमें बताई है। तो हम अपने से ही चेक करते जाएंगे। देखिए, बाबा ने कहा कि हम बाबा की पूजा कैसे होती है। सिंगल रूप में पूजा होती है, निराकार रूप में शिव बाबा की पूजा होती है, और किसी रूप में पूजा नहीं होती। तो बाबा कहते हैं मेरी सिंगल पूजा होती है, लेकिन तुम बच्चों की डबल पूजा होती है। डबल कैसे? हमारी पूजा एक तो निराकार रूप में भी होती है, क्योंकि जब शिव बाबा निराकार शिवलिंग बनाते हैं तो पूजा में शालिग्राम भी बनाते हैं। तो वो जो शालिग्राम है वो कौन है? हम ही निराकार आत्माएं हैं। तो कोई 101 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 1001 बनाते हैं, कोई 16,001 भी बनाते हैं। मतलब तो वो कौन है? जो फर्स्ट नंबर के आत्माएं हैं, निराकारी आत्माएं। तो बाबा के साथ हम शालिग्रामों की भी पूजा हुई, और साथ साथ देहिक रूप में भी हमारी पूजा होती है, देवी देवता रूप में। तो डबल पूजा हो गई ना। तो बाबा की सिंगल पूजा होती निराकार रूप की, इसलिए हर मंदिर में आप देखेंगे शिवलिंग ही बना होता है। बाबा को कोई दैहिक शरीर नहीं बना होता, सिर्फ शिवलिंग। तो इसका मतलब है बाबा की सिर्फ निराकार रूप में पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं तुम डबल रूप में पूजा होता है तुम्हारा। तो शालिग्राम रूप में भी तुम परम पूज्य हो, और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य होता है। तो आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देखकर बाबा खुश हो रहे थे कि इनकी पूजा अनादि रूप में भी होती है। ये वो बच्चे हैं अनादि रूप मतलब निराकार स्वरूप, और आदि स्वरूप मतलब देवता स्वरूप। तो दोनों रूप में। तो बाप दादा बच्चों को, ऐसे बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे थे। अब बाबा ने ये कहा कि हम जब ब्राह्मण आत्माएं हैं, हम पूरे कल्प की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो ब्राह्मण की चोटी दिखाते हैं ना, क्यों दिखाते हैं? कि पूरे कल्प में तो मनुष्य है, लेकिन ब्राह्मण चोटी हैं। उन सब में चोटी है ब्राह्मण, मतलब ऊंच है। उन सब से भी पूरे कल्प में जो मनुष्य आत्माएं हैं देहधारी, उन सब से ऊंच ब्राह्मण हैं। इसलिए ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं। तो अभी हमारा कौन सा जीवन चल रहा है? ब्राह्मण जीवन ही चल रहा है। तो पूरे कल्प का इस सदा नशे और खुशी में रहना चाहिए कि इस पूरे कल्प की इस समय हम वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं और श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मणों में भी, अब जब हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो बाबा ने कहा तुम सब विशेष हो। उसकी विशेषता का पहला कारण बाबा ने बताया था कि क्योंकि ब्राह्मणों पर किसकी दृष्टि पड़ी? भगवान की दृष्टि पड़ी। और हम सब ब्राह्मण आत्माएं भगवान की सिलेक्शन है। तो भगवान की सिलेक्शन पर तो हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते ना। गॉड इज परफेक्ट।
तो उसकी सिलेक्शन भी परफेक्ट होगी। लेकिन कभी कभी हम ब्राह्मण संगठन में होते हैं तो मन में आता है ये आत्मा ऐसी, ये आत्मा ऐसी। हम उसको अभी उस तरह से देख रहे हैं, लेकिन हम वो भूल जाते हैं कि इस आत्मा की विशेषता को भगवान जानता है, तभी उसने ब्राह्मण बनाया है, तभी सिलेक्शन किया है। दुनिया में आईएएस का सिलेक्शन होता है, आईपीएस का सिलेक्शन होता है, लेकिन ये तो भगवान के घर में सिलेक्शन है, भगवान की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन है। इसमें सिलेक्शन करने वाला भी भगवान है। तो ऐसो वैसो को तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा ना, तो जरूर उसने कोई विशेषता देखी है, वो क्वालिफाइड है, तभी उसको चुना गया है। तो हमें इस भावना से ही हर ब्राह्मण परिवार की आत्मा को देखना है, माना उसकी हर विशेषता को देखना है। क्योंकि बाबा कहते हैं लास्ट बच्चे में भी विशेषता है, और वो बच्चा भी मुझे उतना ही प्यारा है, और उससे भी मुझे उतनी ही आस है। तो जब भगवान कह रहा है, भगवान सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमें कोई क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो हमें हर ब्राह्मण आत्माओं को विशेष आत्मा समझकर उनकी विशेषताओं को देखना चाहिए और उनकी विशेषताओं को अपने में धारण करना चाहिए। तो विशेषताओं को धारण करते करते हम भी विशेष आत्मा, हमारी विशेषताएं भी बढ़ती जाएंगी ना। तो सदा इस दृष्टि से हमें ब्राह्मण आत्माओं को देखना है और उनकी विशेषताओं को अपने में धारण करना है, तो हम और ही संपूर्ण बनते जाएंगे। अच्छा, अब फिर बाबा ने कहा तो सदा अपने आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति से सदा हम हर्षित रहे, उमंग उल्लास में रहे कि हम कौन सी आत्मा है। तो सदा इस स्मृति स्वरूप में सदा रहे। तो बाबा ने ये भी कहा था कि चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नजर पड़ जाए या भगवान अपना बनावे, तो जरूर कोई विशेषता होगी ना। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा को विशेष आत्मा समझना है। फिर बाबा ने कहा था कि अपनी विशेषताओं को पहले हमें अपनी विशेषता देखनी है, कि क्योंकि विशेषता तो है ही ना, तो अपनी विशेषता देखनी है कि मुझ में कौन सी विशेषताएं है, और उनको यज्ञ सेवा में लगाना है, तो विशेषता और ही बढ़ती जाएगी। और उसमें हम आगे बढ़ते हैं तो और विशेषताएं हमारे अंदर आती जाती है। जैसे बीज से हमने शुरुआत किया, तो धीरे धीरे क्या होता है, वृक्ष का विस्तार होता जाता है ना। ऐसे ही एक विशेषता को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे और ही और विशेषताएं हमें आती जाएंगी। जैसे वृक्ष का विस्तार होता है, ऐसे ही हमारी विशेषताओं का भी विस्तार होगा, ये बाबा ने बोला। तो इसलिए अपनी विशेषता को बुद्धि में रखना है और उसको कार्य में लगाना है। लेकिन जब हम सेवा में आते हैं और हम अच्छी सेवा करते हैं या सेवा में हमें सफलता मिल रही है, हम और आगे जाते जाते हैं, तो कभी कभी मैंपन आ जाता है कि ये मेरी विशेषता है, तो मैं बहुत विशेष हूं, तो ये हो गया मैंपन। तो बाबा कहते हैं ये विशेषताएं तो तुम्हारे अंदर मैंने भरी है,
जब हम ब्राह्मण नहीं थे तो ये विशेषताएं हमारे अंदर थी। ब्राह्मण बनने के बाद ये विशेषताएं हमारे अंदर आई हैं। तो बाबा कहते हैं सदा ये समझो कि ये विशेषताएं बाबा ने हमारे अंदर भरी हैं, तो उन पर भी मैंपन नहीं आना चाहिए कि ये मेरी विशेषता है। बाबा किसी के अंदर भी कोई विशेषता भगवान भर सकता है ना, और उसको आगे बढ़ा सकता है। भगवान तो अनपढ़ से अनपढ़ को भी आगे बढ़ा के काम करा सकता है। भगवान के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं हमेशा विशेषताओं में मैंपन नहीं आना चाहिए। मैंपन समाप्त, ये बाबा की विशेषता है। बाबा मुझे निमित्त बनाकर ये सेवा करा रहे हैं, ये हमें स्मृति में रहना चाहिए, तो मैंपन समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा था कि ब्राह्मण ही सबसे ऊंच और पूज्य है। ब्राह्मण वर्ण ही सबसे ऊंचा वर्ण है। वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण वर्ण हो गया, फिर सतयुग में देवता वर्ण हो गया, त्रेता में क्षत्रिय वर्ण हो गया, फिर द्वापर में वैश्य वर्ण, फिर कलयुग में शूद्र वर्ण, फिर आ जाता है ब्राह्मण वर्ण। इन्हीं वर्णों में आत्मा चक्कर लगाती है। तो सबसे ऊंच वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण वर्ण। तो अभी हम क्या बने हैं? ब्राह्मण। तो हमारा वर्ण सबसे ऊंचा है। देखो, और ये अविनाशी वर्ण है। ब्राह्मण अविनाशी है। आप अभी भी देखो, कलयुग का अंत समय है ना, अभी ये क्या है? ये सृष्टि की आदि है ना। संगम क्या है? सृष्टि की आदि, शुरुआत। उस आदि में हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। और दूसरी तरफ अंत भी हमें दिख रहा है। लौकिक दुनिया क्या है? कलयुगी दुनिया, वो सृष्टि की अंत वाला पार्ट है। देखो, अंत वाले पार्ट में भी जो ब्राह्मण बने हैं, दुनिया के जो ब्राह्मण है, उनकी भी कितनी वैल्यू है। कोई बड़े से बड़ा राजा भी अगर पूजा कराए ना, तो भी वो बिना ब्राह्मण के अपनी पूजा नहीं करा सकता। उसको ब्राह्मण को बुलाना ही पड़ेगा। तो उस दुनिया में कलयुग के अंत में भी, और वो कौन से ब्राह्मण है? जो सब कुछ खाते पीते हैं, विकारी हैं। लेकिन शास्त्र जानते हैं ब्राह्मण बन गए, मंदिर में पुजारी बन गए, तो वो ब्राह्मण है। तो उन ब्राह्मण का भी इतना मान है इस दुनिया में कि हर अच्छे कार्य के लिए उन ब्राह्मण आत्माओं को ही बुलाना पड़ता है। शादी करोगे तो, जन्मदिन मनाओगे तो, कोई कथा करोगे तो, कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, ब्राह्मण के बिना वो अपनी पूजा संपन्न नहीं करा सकता। तो ब्राह्मण जीवन क्या हो गया? अविनाशी हो गए ब्राह्मण, पूरे कल्प में ब्राह्मण। लेकिन हम ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं। हम पवित्र आत्माएं हैं, भगवान के सानिध्य में हैं, त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान है, ईश्वर के सानिध्य में है। तो हम श्रेष्ठतम ब्राह्मण हैं इस पूरे कल्प के। तो ये नशा और अविनाशी ब्राह्मण है। देखो, उन ब्राह्मणों को भी ज्यादा मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। वो भी क्या करते हैं? शास्त्रवादी रटे हुए होते हैं, उनको जाके पूजा करते हैं, कहानी कहते हैं, कथा करते हैं, और खूब पैसा मिल जाता है। धन दान कुछ फल फ्रूट जो भी पैसे वगैरह सब वहां से उनका हो जाता है गुजारा। तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही बाबा कहते तुम्हें भी क्यों मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम ब्राह्मण बने हो, मौज का जीवन है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है, तो सदा मौज में रहो। और ब्राह्मण वर्ण ही सबसे ऊंच वर्ण है। तो हम ही पूरे कल्प की पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो सदा ये भावनिका, सदा इसके स्मृति स्वरूप होके रहना है। मतलब सदा याद रहे, तभी नशा रहेगा ना, तभी मौज में रहेंगे ना। तो ये जीवन कैसा है? ब्राह्मण जीवन
मौजों का जीवन है, तो सदा मौज में रहो। कोई बोझ भी आ जाए तो बाप को तुरंत ट्रांसफर कर दो, ये लो बाबा ये बोझ, ये परिस्थिति आप ले लो, आप संभालो। लौकिक में भी माँ बाप को बता देते हैं ना, ऐसे 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 आप देख लो, फिर फ्री हो जाते हैं। अब अपने माँ बाप को बता दिया, अपने आप देखेंगे। तो यहाँ बाबा को तुरंत बताएं, बाबा ऐसे ऐसे, तो बाबा क्या करेंगे, ठीक है फिर बेफिक्र हो जाओ, बाबा को बता दिया बेफिक्र। तो ये है मौजों का जीवन। इसलिए फिर फिर बाबा ने ये बोला था कि ब्राह्मण जो है संगम पर, देखो देवता पूज्य बनते हैं। तो बाबा ने एक चीज और बताई थी मुरली में कि ब्राह्मण जो है उनको माला नहीं पहना सकते, फूलों की माला, उनके चरणों को नहीं पूजते, ना ही माला पहन सकते हैं। उसका कारण क्या था, हम भी पूज्य आत्माएं हैं, है ना, माननीय है, पूजनीय है, लेकिन बाबा ने कहा तुम माला नहीं पहन सकते, तुम्हारे चरण कोई नहीं छुएगा, क्योंकि अभी जो इस समय हमारा जो शरीर है वो पतित से पैदा हुआ है, विकार से पैदा हुआ है। लेकिन देवताएं जो है वो आत्मा भी पवित्र है और उनका शरीर भी पवित्र है, इसलिए माला उनको पहनाई जाती है। उनको माला भी पहनाते हैं, उनको आरती भी करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, चरणों में भी अर्पण करते हैं, चरण भी पूजते हैं, फिर आरती भी करते हैं, और जागरण करना, कीर्तन करना, ये सब करते हैं। लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, फिर भी हमारे लिए क्यों नहीं, क्योंकि इस जीवन में हमारा जो शरीर है वो विकार से पैदा हुआ है, और देवताएं शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र होते हैं। तो ये वाली बात भी बाबा ने बताई थी। जो ब्राह्मण आत्माएं, हाँ, अब जैसे हम, बाबा कह रहे थे कि जैसे जैसे हम सेवाओं में आगे बढ़ते हैं ना, अच्छा हमारा यहाँ पर हम कैसे पूज्य बनते हैं, बाबा ने बताया था कि यहाँ पर हम पूज्य कैसे बनते हैं, संगम पर कैसे हमें पूज्य मानेंगे कि हम पूज्य हैं। जो हर ब्राह्मण आत्मा दिल से उसे स्वीकार करे, उसका मान करे, उसका सम्मान करे। एक होता है दिल से सम्मान करना, दिल से मानना, और एक होता है कि भाई नहीं, स्वागत तो करना ही पड़ेगा, रिगार्ड तो देना ही पड़ेगा। तो एक है दिल से रिगार्ड देना, और एक है रिगार्ड तो देना ही पड़ेगा। दोनों में अंतर है ना। दिल से माना, हमारा दिल चाह रहा है इनका रिगार्ड करे, और एक है ऑफिशियल रूप में रिगार्ड देना। तो दोनों में अंतर हो गया। तो बाबा ने कहा कि जिन ब्राह्मण आत्माओं को इस समय ब्राह्मण आत्माएं दिल से रिगार्ड करती हैं वही पूजनीय है, ये बाबा ने बताया था। तो परिवार के दिल में स्नेह के पात्र वह पूज्य आत्माएं हैं। तो जैसे होता है ना कि मूर्ति होती है, देवी देवताओं की मूर्ति होती है, तो मूर्ति तो पूरी तो देवी देवताओं की है, लेकिन कहीं से अगर थोड़ी भी खंडित है तो उसकी उसको पूजा में नहीं रखते, फिर इसका मतलब उसको पूजनीय नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं कोई कमी है। कमी क्या है, तो लौकिक दुनिया में भी ऐसी मूर्ति को स्वीकार नहीं किया जाता, उसकी पूजा नहीं की जाती। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि दिल से पूजा करे, दिल से माने। तो इस ब्राह्मण जन्म में जब जिन आत्माओं को दिल से स्वीकार करेंगे कि ये आत्माएं पूजनीय हैं, दिल से स्नेह के पात्र बनेंगे, तो वही आत्माएं पूज्य मानी जाएंगी, और उन्हीं की पूजा फिर लौकिक में भी होगी, देवता रूप में भी होगी।
तो सभी तभी बाबा क्या कहते हैं, तीनों सर्टिफिकेट चाहिए, स्व से भी संतुष्ट, सेवा से भी संतुष्ट और परिवार से भी संतुष्ट। तो सबको संतुष्ट करना है, परिवार से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए, सभी हमसे संतुष्ट रहे, तब पूजनीय बनेंगे, यहाँ पर हम सबके स्नेह के पात्र बनेंगे, फिर वही पूजनीय बनेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा ये जीवन मौजों का जीवन है, सदा कर्म करते भी ये स्मृति रहे कि मैं कौन हूँ। फिर बाबा ने ये भी कहा था कि क्योंकि हमें ये सदा स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हैं, कल्प कल्प हमने माया पर विजय प्राप्त की है, अनेकों बार प्राप्त की है। पता नहीं ये ड्रामा कितनी बार चला है, ये तो कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता ना। तो अनेकों, हो सकता है हजारों बार, लाखों बार ये रिपीट, और पता नहीं करोड़ों बार, पता नहीं अनगिनत बार ये ड्रामा रिपीट हुआ हो, और हर हर कल्प में हमने विजय प्राप्त की है। सपोज हम 10 बार ले लेते हैं कि 10 बार हमने ये ड्रामा रिपीट हुआ, तो 10 बार हमने इन्हीं परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है। तो परिस्थिति आ भी जाए तो सदा स्मृति में क्या रहे, हर बार मैंने इसको पार किया है। तो इस स्मृति से परिस्थिति को पार करना भी क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो सदा इस स्मृति में रहें कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, अनेकों बार मैंने इस पर विजय प्राप्त की है। तो बाबा ने कहा फिर परिस्थिति पे विजय पाना खेल के समान हो जाएगा। बाबा तो हर चीज को लाइट लेते हैं, खेल कह देते हैं, खेल। आज भी बाबा ने कहा था खेल है। तो ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है। बाबा ने कहा मूझने वाले नहीं बनना, मौज में रहने वाले बनना है। कोई भी परिस्थिति हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे, तो सदा बाप की तरफ ही हम आकर्षित होके रहें। और कर्म करते भी हमें ये स्मृति रहनी चाहिए कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। और ब्राह्मण जीवन में हमें क्या करना होता है, क्या विशेषता है, मेहनत कम करनी पड़ती है और प्राप्ति ज्यादा होती है। तो है ना मौजों का जीवन, हर कदम में पद्मों की कमाई। बताओ, हर सेकंड में पद्मों की कमाई। पद्मों की कमाई कहाँ होती है, पूरे कल्प में कभी होती है हमें? छोटा सा एक पूरा महीने नौकरी करते हैं तो कितनी तक पगार मिलती है? 30 दिन करने के बाद तनख्वाह कितनी मिलती है? और यहाँ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई बिना मेहनत के। तो कितना वंडरफुल संगम युग है। तो बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई भी अप्राप्ति नहीं। फिर बाबा ने कहा था कुमारियों की महिमा की थी। एक बाबा ने ये भी बोला था कि तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तो इस स्मृति से हम किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। और पार करना सहज लगेगा हमें, अगर हमें याद रहता है। तो भूल जाते हैं तो परिस्थिति फिर हावी हो जाएगी, फिर तो मूझ जाएंगे। इसलिए ये बार बार पूरे दिन अभ्यास करते रहो, मैं विजयी रतन हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। अमृत वेले बाबा से वरदान ले लो, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ, है ना। बाप दादा से ये वरदान लेना, पूरे दिन ये स्मृति रहे। इसके लिए अव्यक्त स्थिति बनानी पड़ेगी, साइलेंस में रहकर सारे काम हम कर सकते हैं। इन चीजों में भी याद, ये चीजें भी याद रहे, हमें स्मृति में रहे, और आत्मिक स्थिति में रह के हम सारे काम कर सकते हैं, बल्कि और ही श्रेष्ठ काम होंगे।
उसमें बाबा की मदद मिलेगी, थकावट भी नहीं होगी। देखो बाबा क्या कहते हैं, तुम पांडव भवन से नीचे शांतिवन तक पैदल चले जाओ मेरी याद में, तुम्हें बिल्कुल थकावट नहीं होगी। याद ही राम बाण है, याद ही संजीवनी बूटी है, याद रखो हमेशा। याद से पता क्या है, हमारा कनेक्शन बाबा से जुड़ा रहता है। तो जब बाप से हम कनेक्टेड हैं, अपने पेरेंट्स से हम कनेक्टेड हैं, तो निडर निर्भर रहेंगे ना। जैसे जंगल में क्या था, कांटों के जंगल में शेर कैसे घूमता है बेफिक्र, हम वही आत्माएं हैं। ये दुनिया क्या है, कांटों का जंगल, और हम कौन है, शेर। तो शेर चारों तरफ घूमता है, कहीं भी जाएगा, इधर उधर उधर, किसी से डरता नहीं है। हाथी भी झुंड में रहते हैं, हिरण भी झुंड में रहते हैं, लेकिन शेर अकेला ही रहता है और पूरे जंगल में विचरण करता है और सारे उससे डरते हैं। तो हम वो आत्माएं हैं। कलयुग की दुनिया क्या है, कांटों का जंगल। हम कौन है, शेर। इस दुनिया में रहते हुए भी बेफिक्र होके रहो, शेर के समान, किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं। और हमें देखकर लोग दूर भाग जाए, दूर भाग गया मतलब प्रेमवश, ऐसा नहीं है डर के भाग जाए। तो ये चीजें जितना हम बुद्धि में घुमाएंगे ना, उतना ही रूहानी नशे में रहेंगे। और हमें सदा नशा रहेगा कि हम कौन सी आत्मा है, वह रे मैं है, सदा मौज में रहने वाली आत्मा हूँ। और कल बाबा ने क्या कहा था व्यक्त मुरली में, घबराओ नहीं, बाप सदा साथ है, बाप तुम्हारी छत्र छाया है, बाप बैकबोन है, और किसी भी रूप में बाप आकर मदद कर देगा। बाप बंधा हुआ है अंत तक हमारी रक्षा और मदद करने के लिए। था ना खुशी का कितना पॉइंट, कितनी बार याद किया इसको, जितना याद करोगे उतना नशे में रहोगे। ठीक है, फिर बाबा ने बोला था कि लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। कैसे करोगे, सबको आत्मा रूप में देखो, ये सब आत्मा भाई भाई हैं, उनको साकाश दो, उनसे मित्रता करो। ये भी बाबा के बच्चे हैं, इनका भी कल्याण हो ही जाएगा। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, और जो सेवा करते हो वो करते रहो, तो धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएंगे। पर ये सारा काम साइलेंस में करना है, बोल के नहीं करना। और उसके लिए अपनी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। अपनी स्थिति ठीक नहीं है तो उनकी सेवा कहाँ से करेंगे। तो स्व स्थिति श्रेष्ठ, और उसके लिए रोज बाबा हमें पॉइंट दे ही रहे हैं। अब मुरली खत्म करने के बाद एक कॉपी पेंसिल लेके ये सारी चीजें नोट किया करो, किस पर मुझे बार बार चिंतन करना है, नहीं तो फिर गुम हो जाएंगी दिमाग से। ठीक है, बाबा कहते हैं इस समय ही तुम पद्मा पदम पति बनते हो, और यह स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते भी भूलना नहीं है। कर्म भी एक हाथ से होए ना, एक हाथ से काम करो, हाथ काटे दिल याद दे। बाबा भी याद में रहे और काम भी करते रहो, तो कोई विकर्म भी नहीं बनेगा। फिर बाबा ने कन्याओं की महिमा की थी। कन्या जीवन, कुमारी जीवन श्रेष्ठ जीवन है। कुमारी पूज्य है, क्योंकि वो किसी बंधन में नहीं बनती है। और बाप भी मिल गया तो दो डबल भाग्य हो गया, एक कुमारी जीवन होने का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। तो बाबा ने कहा गृहस्थी जीवन क्या है, बकरी समान जीवन। कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। तो अनेक बार की विजयी आत्मा है। तो विजयी आत्माओं को विजय का अधिकार अनुभव होना चाहिए। अधिकार से बाबा से बात करना है, बाबा को अपना दोस्त बना लो। और दोस्त से कैसे बात करते हैं, ऐसे बाबा से बात करो। बाबा क्या है, अभी भूख लग रही है, अभी कुछ बना ही नहीं है, आपको तो भूख लगती नहीं है, आप तो निराकार हो। मुझे तो भूख लग रही है ना, मुझे तो ये शरीर मिला हुआ है। ऐसे ऐसे बाबा से, जिससे फ्रेंड से बात करते ना, ऐसे ऐसे बाबा से बात करो, बाबा को दोस्त बनाओ, देखो कितना लाइट हो जाओगे। विजयी आत्माओं को विजय का ये हमारा अधिकार है, हम बाप से ऐसे बात कर सकते हैं इस समय।
कभी मिलेगा भगवान से ऐसे बात करने का? और भगवान और ही खुश होता है हम ऐसे बात करते हैं तो अधिकार है हमारा उस पर इस समय। उसके बाद तो विस्मृति आ जाएगी, पता ही नहीं लगेगा, भगवान को पुकारते ही रहना। नहीं, तो बाबा ने कहा अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बात स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, तो पुराने संस्कारों को मिटाना है। तो इस दुनिया की स्मृति में रहना है बार बार। 5 स्वरूपों की ड्रिल किस लिए कराई बाबा ने? ताकि उधर पुराने संस्कार इमर्ज ना हो, बुद्धि उधर ना जाए। हम ही देवता बनते हैं, हम ही फरिश्ता बनने वाली आत्माएं हैं, हम ही परम धाम में आत्मा परमात्मा का मिलन करती हैं। हम ही देवता हैं, हम ही पूज्य, मूर्ति पूज्य में भी हम देवी देवताओं की पूजा होती है। तो ये हमारे श्रेष्ठ स्वरूप हैं। और हम ही ब्राह्मण हैं, सर्वोत्तम चोटी। वो कौन है? मैं ही तो वो आत्मा हूं। ये बार बार बुद्धि में घुमाएंगे तो मर्जी व जीवन याद नहीं आएगा, फिर वो वाला जीवन। तो बाबा ने कहा बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल, आत्मा समझ, फिर फैसला करो, यथार्थ फैसला करो। फिर बाबा ने कहा कि वरदान में क्या कहा? साथी और साक्षी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि साथी को सदा साथ रखो और साक्षी होकर दुनिया के सीनरीज को देखो। पहला पॉइंट, साथी को सदा साथ रखो, बाबा की याद में रहो। कभी निराकार स्थिति में चले जाओ, कभी आकारी दुनिया में चले जाओ, कभी यहाँ पर भी बाबा को अपने पास बुला लो, बाबा का हाथ पकड़ के वॉकिंग करो, बोले किसी भी, और काम करो तो बाबा की याद में करो। हर चीज खाओ तो बाबा की याद में, चलो तो बाबा की याद में, खाना बनाओ तो बाबा की याद में। तो साथी को सदा साथ रखो और हर दुनिया के सीनरीज को कैसे देखना है? साक्षी होकर देखना है। तो बंधन में नहीं आएंगे, बंधन से मुक्त रहेंगे, बंधन फ्री आत्मा बन जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। इसकी चर्निंग करिएगा, बाबा को याद करते हैं।